ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नए वर्ष में बाबा ने सारे ज्ञान को पहले 2.5 शब्दों का मंत्र होता था, मन मना भव। अब उसको 2 शब्दों का मंत्र कर दिया है। क्या? वाह वाह। अब ये वाह वाह, मैंने सोचा कि वाह वाह में सबसे ज्यादा वाह वाह किसका होना चाहिए। तो जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा वाह वाह ड्रामा का होना चाहिए। इसीलिए हमने आज का टॉपिक रखा है वाह वाह ड्रामा। वैसे भी नाटक देखने का सबको शौक होता है। आज हमारी एक नई फिल्म भी हमने बनाई है, वो आज ही बन के आई है, जीवन और मृत्यु। लेकिन ये बड़ा नाटक जो है सृष्टि का, इसको ड्रामा कहते हैं अंग्रेजी में। अब आप देखिए कि सिवाय बाबा के बच्चों के दुनिया में कोई ऐसा नहीं है आत्मा यानी मनुष्य जिसको ड्रामा का ज्ञान हो। हैं एक्टर, लेकिन ड्रामा का ज्ञान नहीं है। तो क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। किसी को ड्रामा की स्टोरी का पता ही ना हो और उसको स्टेज पर आप भेज दो, जाओ भाई एक्टिंग करो, तो क्या करेगा? भीड़ करेगा। ना उसको आगे का पता है ना पीछे का पता है, तो भीड़ करेगा, झगड़ा करेगा। तो आज की दुनिया में बाबा कहते हैं कि केवल बच्चों को ही सारे ड्रामा का ज्ञान है, और देने वाला कौन है? बाबा। इसलिए ड्रामा का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम एक्टर हैं और देने वाले ने दिया। इसलिए सबसे पहली वाह वाह तो बाबा की। पर बाबा खुद ही कहते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। भगवान सर्वशक्तिवान कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। तो इसलिए ड्रामा की वाह वाह। तो आप देखिए कि हम एक्टर्स को कितना फायदा है कि हमें ड्रामा की पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का बाबा ने, त्रिकालदर्शी बाबा ने पहले से ज्ञान दे दिया है। और इस ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिस समय पर जो चीज करनी हो वो वही एक्टर कर सकता है जिसको ड्रामा का ज्ञान हो। मान लो रात का समय है। अब रात के समय में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गीत गाना जानता है, बहुत अच्छा, लेकिन वो रात के 12 बजे उठकर जोर से गीत गाना शुरू कर दे तो क्या होगा? समय ठीक नहीं है। लोग ऑब्जेक्ट करेंगे कि भाई ये तू क्या कर रहा है। इसीलिए जो सतयुग में हमको करना है वो हम द्वापर में नहीं कर सकते। जो द्वापर में हमारे को करना है वो हम कलयुग में नहीं कर सकते। जो संगम पर करना है वो सतयुग में नहीं कर सकते। इसलिए ठीक वक्त पर, ठीक तरीके से, ठीक स्थान पर काम किया जाए, उसके लिए ड्रामा का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सारे इम्पोर्टेंट ड्रामा में भी जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया
उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ड्रामा में कब है, आप सब जानते हैं, है छोटा सा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा कब होता है? कब होता है? पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब है। तो सारे ड्रामा को आप सामने लाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे ड्रामा में किसी को भी ना पास्ट का ज्ञान है ना फ्यूचर का। सतयुग के देवताओं को ये पता नहीं हम देवता कैसे बने थे और आगे हमारा क्या होने वाला है। द्वापर में रजोगुनी ऋषि मुनियों को, भक्तों को ये पता नहीं है कि हम पहले क्या थे और आगे क्या होने वाला है। केवल और केवल संगम पर ही बाबा हमको ज्ञान देते हैं, क्योंकि कल्याणकारी हैं। बाबा कहते मैं गिरने का ज्ञान कैसे दूं? सतयुग से कलयुग तक तो ड्रामा गिरने की, गिरती कला का है। तो किसी को डॉक्टर भी नहीं कहता कि तू आगे और बीमार हो जाएगा, है? इसलिए बाबा कहते गिरने का ज्ञान तो मैं देता ही नहीं। जब वो समय आता है, जब चढ़ने की समय है, खुशी की बात है, तब बाबा आके ये ज्ञान देते हैं। और आप देखिए कि संगम युग केवल और केवल संगम युग में हमारी चढ़ती कला होती है। और संगम युग के महत्व को बाबा रोज बताते हैं कि इसके ऊपर आपका 21 पीढ़ी का, बल्कि यूं कहें कि सारे कल्प के प्रारब्ध का आधार है। हम पूरे कल्प वृक्ष हैं, 5000 साल तक हम यहां रहते हैं। तो इसलिए ड्रामा में भी जो असली ड्रामा चलता है, जब हमें आगे पीछे का पता है, हम अपना भविष्य बना सकते हैं, वो है संगम युग। अब संगम युग में बाबा ने क्या बताया है कि और सारे युग में लौकिक है, चाहे सतयुग भी है, लौकिक है, कलयुग भी लौकिक है, केवल और केवल संगम युग अलौकिक है। अर्थात आलोक का मतलब वैसे लाइट होता है, तो संगम युग अलौकिक है, जिसमें हम लौकिक भी हैं और अलौकिक भी हैं, लेकिन हम लौकिक को अलौकिक करते हैं। इसका क्या अर्थ निकलता है कि और सभी युगों में हमें शरीर का आधार लेना पड़ता है सुख लेने के लिए। चाहे देवता ही हों, देवताओं को भी आंखों के द्वारा सुख मिलेगा, कानों के द्वारा सुख मिलेगा, टेस्ट के द्वारा सुख मिलेगा, अच्छी हेल्थ के द्वारा सुख मिलेगा। इन आंखों से देखेंगे, हमारी बहुत बड़े विश्व महाराजन हैं हम, बहुत अच्छा हमारा क्राउन है। तो इंद्रियों के द्वारा ही हम सुख ले सकते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये जो हमारा संगम युग है ड्रामा के अंदर, इसमें आप बिना इंद्रियों के भी अति इंद्रिय सुख ले सकते हो। क्योंकि बाबा ने क्या कहा हुआ है, अगर अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? हैं? जो कहते हैं हमसे पूछो वो हाथ उठाओ जरा। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? देखो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हाँ, ऐसी क्या बात है? अति इंद्रिय सुख तो देवताओं को हो ही नहीं सकता, और किसी को क्या होगा? क्यों कि बाकी इंद्रियों के सुख जितने भी हैं, जब आपका शरीर छूटेगा तो इंद्रियों के सुख पूरे हो गए, इंद्रियां ही नहीं रही। फिर दूसरा शरीर लो, दूसरे शरीर में बच्चा जो होता है, बच्चा पूरी समझ नहीं रखता,
उसको लिमिटेड सुख होता है, फिर धीरे धीरे करो। अच्छा, आप एमए पास कर लो एक जन्म में, अगले में फिर केजी से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये लिमिटेड है। और क्योंकि इंद्रियों तक सीमित है तो इंद्रियों की लिमिट तक सीमित है। आंखें जहां तक देख सकती हैं वहां तक आप आंखों का सुख ले सकते हो, या टेलीस्कोप लगा लोगे तो उसके आधार पर भी आंखें ठीक होनी चाहिए, तभी टेलीस्कोप काम करेगा। कान आप जानते हैं, एक दिन सबके कान में टूटी लग जाती हियरिंग एड है, तब जाके सुन पाते। बोले क्या बोला? अच्छा। और भोजन का सुख भी जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो फिर आप जानते हैं पत्थर हजम लक्कड़ हजम नहीं होता, बहुत सोच सोच के खाना पड़ता है, तो लिमिटेशन है। तो बाबा आपको हमें कहते हैं कि बेहद का वर्षा, बेहद का बाबा, बेहद का ज्ञान। तो सुख भी कैसा होना चाहिए? लिमिट का होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए। तो अनलिमिटेड सुख के लिए शरीर, अगर शरीर में आए तो लिमिटेड हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने हम एक्टरों को, सबसे ज्यादा हीरो एक्टर जो बनते हैं वो कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के हीरो एक्टर हैं, पर बनते कहां हैं? एक्टर बनाने का कॉलेज कौन सा है? बाबा कहता है ये है। और इसलिए बाबा हमको बेसिक ज्ञान देते हैं कि बच्चे, मैं आपको जड़ तक ले जाता हूं, क्योंकि मैं सारे विश्व का बीज रूप हूं। तो जड़ तक ले जाने से क्या होता है कि जो बीज के पास है वो बीज किसको देता है? बीज के पास जो कुछ होता है बीज किसको देता है? जड़ को देता है। तो जड़ के पास वो सब चीज आ जाती है जो बीज में होती है, और जड़ ही सारे वृक्ष को सप्लाई करती है। चाहे वृक्ष 100 साल पुराना हो और उसमें एक लास्ट पत्ता निकले, उसको भी जड़ ही सप्लाई करती है जो बीज ने दिया है। इसलिए बाबा ने कहा आप पूर्वज हो। तो जड़ में बैठकर हम सारे सीन को देखते हैं तो बड़ी अच्छी नाटक की बड़ी मजेदार बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि बाबा कहते हैं कि हमारा नेचुरल नेचर या स्वभाव क्या है। दुनिया के लोग तो शांति को ढूंढ रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं, प्रेम को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी बेचारे कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा, बाबा ने बताया, हर एक्टर का जो ब्राह्मण बन गया, नेचुरल स्वभाव है आनंद स्वरूप। आपको पता है ना कि आत्मा सत्य है, यानी शाश्वत है। वो लोग प्रेयर करते हैं, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो, गॉड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू इमॉर्टैलिटी। बाबा कहता है मैं तो आपको एक सेकंड में ही इमॉर्टैलिटी दे देता हूं, मैं आत्मा हूं, ये रियलाइज करो, इमॉर्टल हो गए। ठीक है? अच्छा, फिर बाबा कहता है चेतन। आज के लोग आत्मा होते हुए भी जैसे मुर्दा हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी तो मुर्दा ही है, कब्रिस्तान में जाएगी, तो इसलिए उनको हर वक्त मृत्यु 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 उसका भय रहता है। और उनकी कॉन्शियंस जो है, चेतनता जो होती है, अंतर आत्मा, वो तो डेड हो गई। तो चेतन होते हुए भी वो जड़ है। तो बाबा कहते हैं मैं दूसरी बात बताता हूं, तुम चेतन हो, तुम्हारी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि आपका संकल्प, केवल संकल्प, यहां बैठे बैठे सारी दुनिया के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, पावरफुल हो तो, प्योर हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बात है कि हम आनंद स्वरूप हैं। तो आनंद स्वरूप एक्टर को पता हो कि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो आनंद तो शांति से भी बड़ी चीज है।
आनंद तो सुख से भी बड़ी चीज है। तो जो आनंद स्वरूप में रहेगा वो शांति ढूंढेगा क्या? है, बाबा ने हमको ये भी समझा दिया कि शांति यहां मिलने वाली नहीं है। शांति होगी भी तो एक निमित्त मात्र 1 सेकंड की होगी, क्योंकि शांति का टावर ऑफ साइलेंस तुम्हारा शांति धाम है। सुख भी यहां मिलने वाला नहीं है, कोशिश बहुत करी है, क्योंकि सुख तुम्हारा सुख धाम में है। तो शांति धाम सुख धाम में तो तुमको ले जाऊंगा, लेकिन यहां पर हम आनंद स्वरूप है। अब गौर फरमाइए, सुख का उल्टा होता है या नहीं होता? सुख का उल्टा, सुख का उल्टा क्या है? शांति का उल्टा क्या है? अशांति। प्रेम का उल्टा क्या है प्रेम का उल्टा? घृणा। लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। आनंद जो ब्लिस है उसका एंटोनिम होता ही नहीं। तो हम वो हैं। तो अगर कोई सुखी होगा यहां तो दुख भी पाएगा, क्योंकि सुख धाम तो है नहीं। शांति थोड़ी सी लेगा तो अशांत हो जाएगा, क्योंकि शांति धाम तो है नहीं। प्रेम तो यहां समझो कि गायब ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक्टर्स, हम एक्टर्स जो हैं, हमको दुनिया के साधनों की आवश्यकता ही नहीं है। अति इंद्रिय सुख यानी जिसको आनंद कहते हैं, उसका मतलब ही क्या है? इंद्रियों से परे, इंद्रियों के बावजूद, इंद्रियों की जरूरत है नहीं उसमें, वह सुख जो आप शांति से अपना आत्म स्वरूप में रहकर, जैसे विष्णु जी के लिए कहते हैं कि विष्णु जी देखो मस्त है, अंतर ध्यान है, शेष सैया पर सोए हुए हैं। तो इस प्रकार का जो अति इंद्रिय सुख है, जिसमें आपको एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, एक कदम चलने की जरूरत नहीं, शरीर के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसा एक्टर को ऐसा अनुभव कराने वाला तो जरूर वाह वाह बाबा हुआ। लेकिन उसके उस ड्रामा के एक्टर को एक्टिंग उस तरह करे तो फिर वाह वाह ड्रामा। तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण ज्यादातर ड्रामा के पत्ते से खिसक जाते हैं, और चीजें सब याद रहती हैं, लेकिन ड्रामा को समझते हुए, ड्रामा के ज्ञान को रखते हुए ड्रामा के पट्टे से खिसक जाते हैं। क्यों खिसकते हैं? अगर ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहें तो क्या होगा कि मुझ एक्टर को जो पार्ट मिला हुआ है, मैं अपने पार्ट को ठीक तरह करूंगा। लेकिन अगर मैं खिसका तो फिर मैं दूसरे के पार्ट से अपने पार्ट को कंपेयर करूंगा, दूसरे के साधनों से अपने साधनों का मुकाबला करूंगा, दूसरे के पद पोजीशन से अपना मुकाबला करूंगा, फिर मैं मान शान की इच्छा रखूंगा, भिखारी बन जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया के लोग और हमारे में यही फर्क है। दुनिया के जितने लोग हैं वो आजकल क्या करते हैं? परिचय देंगे ना, जैसे बहन जी मेरा परिचय दे रही थी, मैं सोच रहा था कब खत्म होगा। अच्छा, लंबा चौड़ा परिचय देते हैं। तो परिचय में सारी शारीरिक चीजें बताएंगे, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, ये इसका पद है, तो उसको देखकर दूसरा सुने कि अच्छी तरह उसकी बात को सुने। लेकिन फिर वो अपनी क्वालिफिकेशन पद के साथ दूसरे का मुकाबला करते हैं। अच्छी से अच्छी पोस्ट पर भी चले जाएंगे, फिर दूसरे से मुकाबला करेंगे, तो अपने को छोटा गिनना शुरू कर देते हैं। बड़े से छोटा गिनेंगे तो हीन भाव आता है, और अपने से नीचे को वाले को देखेंगे तो लापरवाही, केयरलेसनेस आती है। दोनों तरफ नुकसान है। इसीलिए बाबा का स्लोगन है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हम छोटे वाले का पर चिंतन देखेंगे तो हम लापरवाह हो जाएंगे, बड़े वाले का देखेंगे तो निराश हो जाएंगे। तो इसलिए दुनिया में जितने लोग हैं वो इसी में फंसे हुए हैं। अगर करोड़पति है तो कहेगा 10 करोड़पति से मैं छोटा हूं। अगर कोई सुपरवाइजर है तो कहेगा मैं सीनियर अफसर से छोटा हूं। यही गिनते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है
एक्टर को ये नहीं करना होता। दुनिया के भी जो एक्टर होते हैं वो अपना पार्ट बजाते हैं बस। अगर रामलीला हो रही है तो एक्टर को रावण का पार्ट मिल गया तो क्या करेगा? हैं? वो कहे मेरा पार्ट तो बड़ा दुख देने वाला है, मैं आंखें मोटी मोटी हैं, मैं जोर से हंसता हूं, बच्चे डरते हैं, लोग कांपते हैं, ये कैसा पार्ट मिल गया मुझे? अच्छा, लक्ष्मण का पार्ट अच्छा है, वो बेचारा भोला भाला कितना अच्छा लग रहा है। तो कोई जाके कहे रावण जी आप क्यों इतना भयानक शक्ल बनाते हो, कितना जोर से बोलते हो, आप लक्ष्मण बन जाओ ना, मूछे मूछे कटा दो, भोले भाले बन जाओ, हा 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 मत किया करो। अब मान लो रावण उसकी बात मान ले तो रामलीला चलेगी? फिर तो लक्ष्मण लीला ही चलेगी ना। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा ये सिखाता है हर एक्टर का पार्ट अपना है। अभी भी एक मुरली आई थी, आपने सबने सुनी होगी कि ज्यादातर माताएं कहती हैं मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, है ना, मेरे भाई का ताला खोल दो, मेरे बेटे की बुद्धि का ताला खोल दो। भगवान को गाइड कर रहे हैं कि भगवान ऐसे करो। बाबा कहता एक बार भी नहीं, फिर दूसरी बारी फिर कहेंगे बाबा इसका ताला खोल दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं कि देखो मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं तो सबका ही ताला खोलने के लिए आया हुआ हूं और मेरा काम ही ये है विश्व का ताला खोलना, तो क्या तुम्हारे मैं भाई का पति का ताला नहीं खोलूंगा? लेकिन बाबा कहता ड्रामा भी है कि तुमको, क्योंकि तुमको उससे अटैचमेंट है या कोई जरूरत है, तुम उसी का ताला खोलने की कर रहे हो। उसका ताला तुम खोल नहीं सकते जब तक तुम सबका ताला खोलने का काम नहीं करो, तब खुलेगा उसका ताला। तो बाबा कहते हैं मुझे पता है, लेकिन ड्रामा में पार्ट भी है। किसी का सतयुग का पार्ट है, किसी का त्रेता का पार्ट है, किसी का भगत का पार्ट है, किसी का कलयुग में ही पार्ट है, रोज मुरलियों में आता है। तो मैं कल्याणकारी होते हुए भी जिसका ताला जितना खुलना होगा वैसा ही ताला खुलेगा। रोज बाबा कहता आज भी कहा है कि अगर किसी के भाग्य में ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसको ड्रामा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर बाबा के बच्चों के अंदर कभी भी क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, तो फिर ड्रामा के पट्टे से खिसक जाए। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन मार्क भी हमारे अंदर क्यों आता है? क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है कि हम सब हो गए अब सत्य, सच को मानने वाले, है ना, सच्चे बाबा के सच्चे बच्चे हो गए। तो सच्चे बच्चे को, सच वाले को झूठ अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं कि जब हम झूठ देखते हैं ना तो हमसे सहा नहीं जाता। जब हम नुकसान देखते हैं ना, कोई नुकसान कर रहा है तो हमसे टॉलरेट नहीं होता। कोई यज्ञ के नियमों को तोड़ रहा है वो हमसे सहा नहीं जाता। हम कहते इसको सजा दो, इसको पकड़ो, इसको कुछ करो, आप कुछ करते ही नहीं, इसलिए हम डिस्टर्ब हैं। तो अब आप बताओ, हैं हम सत्य वाले, सतयुग में जाने वाले हैं, सच्चे बाप के बच्चे हैं, सचखंड में जाने वाले हैं, सच की पालना करने वाले हैं, लेकिन ऐसे तो बाबा भी ट्रुथ है, बाबा तो सत्य का सागर है, सत्य का स्रोत है। पर क्या बाबा डिस्टर्ब होता है? कोई बच्चा यज्ञ में रहकर यज्ञ छोड़ दे या यज्ञ से चोरी कर ले, कुछ भी उल्टा काम करे तो बाबा डिस्टर्ब होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा ड्रामा का रचेता है। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो हम अपने सत्य पर चलें,
अपनी धारणा पर चलें, लेकिन दूसरे की उसको देखकर डिस्टर्ब हो जाए तो एक्टर नहीं हुए। हमें ड्रामा का ज्ञान भूल गया, वाह वाह ड्रामा भूल गया। इसलिए बाबा कहता है ज्यादातर हम यही करते हैं। मेरे को क्रोध नहीं आ रहा पर इसने मुझे क्रोध दिला दिया। मैं तो शांत था पर ये मेरे कमरे में रहा हुआ, रात के 2 बजे उठ के लाइट जगा के बैठ गया, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया। लेकिन बाबा का बच्चा ड्रामा के ऊपर खड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो क्या कहेंगे, वाह वाह ड्रामा है या भूल गया? भूल गया ना। अच्छा, फिर क्योंकि हमें बहुत जन्मों से देह बान में आकर शारीरिक साधनों और शारीरिक चीजों के साथ रहे हैं हम, तो अभी बाबा कहते हैं तुमको साधनों के बगैर ही मैं तुम्हें अति इंद्रिय सुख देता हूं, तुम्हारे मैंपन को खत्म करता हूं, तो भी हम मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। क्या? अगर मैं सेंटर पे रहता तो बहुत अच्छा होता, ये मेरे साथ इतनी प्रवृत्ति है, इसको पालो, इसको करो, लौकिक घर संभालो, उसका किराया दो, उसका बिजली का बिल दो, दूध लाओ, ये नहीं, सेंटर में आराम से दूध मिल जाएगा, है? ये ज्यादा अच्छा है। ये भी क्या है? तो कहते हैं ना, सावन के डोल दूर से सुहावने होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि दूसरा अच्छा है, तो ये भी ड्रामा के ज्ञान से गड़बड़ हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं, देखो, एक नाटक में एक हीरो एक्टर है, और बाबा कहते हैं हीरो एक्टर वही होता है जो ऑलराउंडर होता है। उसका अर्थ ये है, उससे कोई भी पार्ट बजवा लो, उससे आप बर्तन साफ करा लो, करेगा। ये नहीं सोचेगा मैं हीरो हूं, मैं बर्तन साफ करूं। उससे आप झाड़ू लगवा लो, वो ये नहीं कहेगा मैं झाड़ू क्यों लगा रहा हूं। उससे आप भाषण करवा लो, वो भाषण भी कर देगा। लेकिन जो एक्टिंग उसको दी जाएगी वो करेगा। ये नहीं कि जब भाषण कर रहा है तो दूसरी बात सोचे, तो फिर वो ड्रामा का ज्ञान नहीं है। अभी आप देखो, हमारे योग का पीरियड होता है। योग के पीरियड में किसी को और संकल्प आए, मुरली के संकल्प आ जाएं, धारणा के संकल्प आ जाएं, तो योग तो नहीं रहा ना। अभी अभी बाबा ने लास्ट मुरली में क्या कहा कि तुम अपनी जो जिस वीकनेस से आप तंग हो और छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते हो, वो मुझे दे दो। और फिर बाबा ने कहा उसको वापस नहीं लेना और रोज रिवाइज करना। पर कब? अमृत वेले योग के बाद। ये नहीं कहा योग के समय। क्यों? बाबा कह सकता ना योग के समय रूह रिहान करो और मेरे से वो बात करो, नहीं, क्योंकि योग का पीरियड है। अगर हमें योग में ज्ञान के संकल्प आते हैं, ज्ञान में योग के आते हैं, धारणा के आते हैं, घर बैठे सेवा के आते हैं, तो इसलिए ये भी एक्टर का काम नहीं है। एक्टर का काम है जिस वक्त जो डायलॉग बोलना वो बोले ठीक प्रॉपरली, और जहां चुप रहना वहां चुप रहे। इसलिए अब आप देखिए, हीरो एक्टर को आप राजा बना दो तो ऐसा राजा बनेगा असली राजा से भी बढ़िया। अच्छा, उसको आप कैदी बना दो, जो होता है प्रिजनर, तो ऐसा अच्छा प्रिजनर बनेगा असली से भी बढ़िया। उसको आप जेलर बना दो, ऐसा अच्छा जेलर बनेगा जो असली से भी बढ़िया। डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर से भी बढ़िया। एक्टर जो हुआ, पेशेंट बनाओ, पेशेंट से भी बढ़िया। तो लोग पैसा खर्च के उसकी एक्टिंग देखने जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। अच्छा, अब हीरो एक्टर को जो तनख्वाह मिलती है, जो पैसा मिलता है एक्टिंग का, क्या राजा का ज्यादा मिलता है, जेलर का कम मिलता है, या जेलर से कैदी का कम मिलता है,
या डॉक्टर का ज्यादा मिलता है, एक जैसा मिलता है? बताओ। हीरो एक्टर को कोई भी एक्टिंग दे दो, उसको जो तनख्वाह मिलेगी एक जैसी मिलेगी या कम ज्यादा मिलेगी? अब एक जैसी मिलेगी, इसलिए उससे कोई भी काम करा लो, कहेगा मेरे को कैदी बना दो, मुझे कुछ नहीं, मेरी तो उतनी तनख्वाह मिलनी है। अच्छा, दूसरी बात, उसकी एक्टिंग के अनुसार जो उसकी ताली बजेगी, जो उसकी एप्रिसिएशन होगी, वाह वाह होगी, वो राजा बनने पर ज्यादा होगी और कैदी बनने पर कम होगी या बराबर होगी? बराबर होगी। अब तनख्वाह भी बराबर मिल रही है, तारीफ भी बराबर हो गई है, तो हीरो एक्टर कभी सोचता ही नहीं कि मुझे क्या एक्टिंग दिया। अच्छा, वो तो 3-4 घंटे का एक्टर है, हम तो लाइफ के रियल एक्टर हैं, जिसको बाबा ने सारे ड्रामा का ज्ञान दिया हुआ है, समय का ज्ञान दिया हुआ है, घड़ी साथ में दी हुई है, समय की सुई का ज्ञान दिया हुआ है। अब बताओ कि हम बाबा के एक्टर होकर ये सोचें ये पार्ट अच्छा है, ये कम है, यहाँ तो बड़ी मौज है, वहाँ नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छा योग लगता है, वहाँ नहीं है, ये है या नहीं है? ये तो गलत हो गया ना, ये तो दुनिया की तरह हो गया। इसलिए बाबा कहता है आप बच्चों को, दुनिया के लोग साधनों को इकट्ठा करते हैं, वो समझते हैं सुख, सुख मीन साधन, सुख के साधन, तो धन इकट्ठा करते हैं, फिर बड़ा मकान बनाते हैं, सुख के साधन, फिर जो कुछ करना करते हैं। अफसोस की बात यह है कि सुख के साधन बहुत हैं, सुख का अनुभव नहीं है। देख लो जाके, जितना ज्यादा साधन युक्त उतने ज्यादा परेशान। क्यों? कि वो साधनों को सुख मानना शुरू कर देते हैं। सुख तो उनको अनुभव होता ही नहीं। मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया, पासबुक देखी, खुश हो गए कि इतना हो गया, यूज किया ही नहीं। इसी प्रकार से मेरा मकान बड़ा हो गया, रहना तो, सोना तो तुमने एक ही खाट पर है, लेकिन सफाई ज्यादा करनी पड़ेगी, बिल ज्यादा दे, कुछ नहीं, प्रॉब्लम। इसलिए बाबा कहता है मैंने तुम्हें सबसे मुक्त कर दिया कि तुम आत्मा हो, बिना और तो और शरीर का भी आधार लिए बिना आप अलौकिक जीवन रह सकते हो। अब बाबा कहता है हर बच्चे का अलग अलग कर्म भोग है, हर बच्चे का अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन सभी बच्चे बराबर हैं। उनको पुरुषार्थ करने की, पद की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं है, केवल अलौकिक शब्द याद रखें। इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा गीता शुरू होती है विधि से और गीता अंत होती है सिद्धि से। तो विधि बाबा ने क्या बताई है जो आज की गीता में भी लिखी हुई है? क्या है? तुम आत्मा हो, ठीक है। रोज बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, हम आत्मा हैं। लेकिन केवल आत्मा नहीं है, शरीर के साथ आत्मा है। इसलिए बाबा शब्द यूज करता है अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। शरीर में रहते हुए आत्मा समझ के अलौकिक जीवन व्यतीत करो। मान लो आपके बच्चे हैं लौकिक, तो आप कभी ये नहीं समझो कि मेरे लौकिक बच्चे हैं। बाबा के दिए हुए, बाबा के ही बच्चे हैं जो बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिए हैं। उसमें अटैचमेंट नहीं रखो। इसी तरह से जो भी चीज है आपको मिली है बाबा की दी हुई है। तो जो यज्ञ में सरेंडर है कि बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ क्यों रचा है? घर में कहता मुरली पढ़ लो, तुम सेवा करो, जाके दूसरों को संदेश दो और धर्म वालों को मैसेज दो। क्यों? बाबा कहता है केवल एक काम के लिए कि मैं को मारने के लिए। अगर एक्टर एक्टिंग को भूलकर, एक्टिंग वाले रोल को भूलकर मैं वाले रोल में आ जाए कि मैं तो फलाने नाम का एक्टर हूं, मेरा वो घर है, तो कभी वो एक्टिंग नहीं कर सकता। उसको जिस रोल मिला है उसकी एक्टिंग करनी पड़ती है। कई कन्याओं के साथ भी होता है, आप देखेंगे अमीर घर की होती है, शादी दूसरे घर में हो जाती है, तो उनको अगर वो एडजस्ट ना करें नए घर में और यही कहती रहे मेरा बाप ऐसा है, मेरा मायका ऐसा है, तो आखिर फैमिली में हारमोनी नहीं रहती, आखिर वापस घर ही आ जाती है।
इसीलिए बाबा कहता है कि हमारे दो आई हैं, दो मैं हैं। एक तो देह वाला मैं है और एक आत्मा वाला मैं है। अब हम एक्टर, अलौकिक एक्टर बनना है तो आत्मा वाले मैं को ध्यान में रखना है और शरीर वाले मैं को भूलना है। क्योंकि शरीर है भारी, शरीर है लौकिक, शरीर है साकार, शरीर इस दुनिया का है और शरीर नश्वर है। आप, हमारा शरीर गया तो मेरे बेटे कहाँ रहे, मेरा बैंक बैलेंस कहाँ रहा, मेरा बंगला कहाँ रहा, मेरा पोस्ट कहाँ रहा। तो शरीर के साथ संबंध रखना मैंने दुख को इनवाइट करना, क्योंकि शरीर तो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ये तो तुम करते आए। अलौकिक जीवन मीन्स वो मैं जिसका पिता परमात्मा है और जिसका बेहद परिवार है और जो अलौकिक शक्ति वाला है, आत्मिक शक्ति को यूज करता है। अब आप देखिए, शरीरधारी होंगे तो आप कौन सी शक्तियां यूज करेंगे? शरीरधारी होते ही आपको लोभ की जरूरत पड़ेगी, आपको अहंकार की जरूरत पड़ेगी, आपको मोह की जरूरत पड़ेगी, आपको क्रोध करना पड़ेगा, आपकी कामवीर शरीरधारी होते ही। और शरीर से हटे तो फिर आपको दैवी गुण जो हैं, जो देवताओं वाले हैं, आपको सहयोग की शक्ति यूज करेंगे, प्रेम यूज करेंगे, मीठा बोलेंगे, ये सारे। तो बाबा ने मुरली में क्या कहा है कि परमात्मा के गुण देखो मेरे अंदर हैं। अगर परमात्मा प्रेम का सागर है तो मेरे अंदर प्रेम स्वरूप हूं, और फिर देवताओं के गुण जो हमने बनना है वो मेरे अंदर हैं। देवताएं सर्व गुण संपन्न हैं, तो मेरे अंदर जरा सा भी अवगुण हुआ या गुण और अवगुण मिक्स हुआ तो वो भी अवगुण ही हो गया। इसलिए बाबा कहता है कि ऐसा नहीं कोई डेट आएगी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद सतयुग आ जाएगा और उससे पहले हमारे अंदर कलयुगी संस्कार होंगे, ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास किया हुआ होगा, जो बहुत समय का अभ्यास होगा वही आगे आएगा। आज भी आप देख लो, योग में बिठाओ सबको, सबको ज्ञान है परम धाम कहाँ है, सूक्ष्म धाम कहाँ है, सतयुग कहाँ है, द्वापर का, सबको ज्ञान है। लेकिन योग में बिठाओ तो जो लौकिकता में होगा उसको याद आएगा कल मेरा मुकदमा है, कल मैंने रजिस्ट्री करानी है, कल बच्चे का बैठेगा योग में 2 मिनट बैठेगा तो रजिस्ट्री में पहुंच जाएगा, फिर कहेगा नहीं नहीं योग लगाओ। जिसको योग का अभ्यास होगा वो यहाँ का यहाँ छोड़ के करेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास चाहिए। जिस चीज का बहुत समय का अभ्यास होगा, अब आप देखिए इस संसार में बहुत समय का अभ्यास किस कहाँ का है? शरीरधारी व्यक्ति को अपने शरीर का अभ्यास है। मैं सिकंदराबाद का रहने वाला हूं, मैं एक वकील हूं, ये मेरा घर है, ये मेरे बेटे हैं, और पिछला बचपन से मैंने कब वकालत पास की। अब बाबा कहता है ये तुम्हें सतयुग में थोड़ी ले जाएगा, ये तो बॉडी का परिचय है। इसलिए बाबा जोर देते हैं एक्सरसाइज पर कि बच्चे आपको तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है, तीसरी आंख दिया है जो 1 सेकंड में आप तीनों लोकों को सामने ला सकते हो। ये मेरा निराकार लोक है, ये मेरा साकार लोक है, ये मेरा सूक्ष्म लोक है, ये मेरा स्वरूप है। और 1 सेकंड में सारी हिस्ट्री को भी ला सकते हो। ये सतयुग में हम ऐसे थे, त्रेता में, द्वापर में हम ये करते रहे, संगम में, कलयुग को पता ही है। तो बाबा कहता है ये अगर योग लगाना है और फालतू से बचना है और इस लौकिकता को भूलना है तो ये अभ्यास हमको करना पड़ेगा ताकि हमारा मन जहां चाहे वहां लग सके। बाबा ने डेफिनेशन योग की क्या बताई है? जिस समय जब चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय अपने मन को जहां ले जाना चाहो ले जा सको और वापस भी ला सको।
कहीं ले जाएंगे वहीं फंस जाएगा मन। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में चले गए, बाहर नहीं निकल सकते। तो यहां बैठे बैठे हम अपना सारा चक्कर जो हमने लगाया है, 5000 साल के कल्प वृक्ष हैं हम, वो सारा धीरे 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 फिल्म सामने लाओ, बार बार लाओ, क्योंकि बहुत बड़ा चक्कर है। तो फिर आपकी ये लौकिक भूलेगा। और ये यज्ञ भी बाबा ने इसीलिए बनाया है। अभी आप डायमंड हाउस में बैठे हैं, बाबा के घर में बैठे, आपको लौकिक भूला हुआ है। किसी को तो दिन भी याद नहीं रहेगा आज क्या दिन है, वो लौकिक धंधा धुंधा सब भूला हुआ है। तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा हुआ है, मधुबन चले जाओ, ऊपर चले जाओ, शांति स्तंभ में चले जाओ, सब बताया हुआ है। हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, झोपड़ी में चले जाओ, और सबका फल भी बताया हुआ है। बहुत संकल्प चलें, हिस्ट्री हॉल में चले जाओ। तो ये जो एक्सरसाइज है बैठे बैठे, ये आपको आसानी से अलौकिकता में रखेगी। अपना काम भी होगा, ऐसे नहीं अलौकिक का मतलब है भोजन नहीं करेंगे, पर अलौकिक स्थिति में करेंगे तो आपको ये लौकिकता भूलेगी। और यही ड्रामा सिखाता है। ड्रामा को जान लिया, एक्टर भी बन गए, लेकिन हर एक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, ये नहीं उसको रोल कैसा, रोल तो कुछ भी मिल जाए, उस रोल में परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मुझे बर्तन मांजने का रोल है तो मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता, फेथ से करता हूं कि बर्तन मांज कर भी आप ऊंच पद पा सकते हैं, बाबा ने कहा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, आपकी स्थिति होनी चाहिए। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए मैं बर्तन मांज रहा हूं, ये भी कोई पद है, गया। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये तो लौकिक काम है, लेकिन अपनी मनोस्थिति कैसी है कि आपके अंदर, वैसे मोटे रूप में कहते हैं कोई विकार ना आए, लेकिन कोई क्वेश्चन ना आए। बस ड्रामा मीन्स नो क्वेश्चन। तो बाबा ने बताया है कि ये बुद्धि ये क्वेश्चन करती है, इसलिए रावण के 10 सिर दिखाए हुए हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, बट, इफ, कहां। और ये हाथ, ये सहयोग की निशानी है। तो जितने ब्रह्मा जी के कितनी भुजाएं दिखाई हैं, तो आपको भी अलौकिक काम में भी बहुत सहयोगी मिलेंगे अगर आप कॉपरेशन दोगे, दिल से काम करोगे। तो इसलिए बाबा ने मन मना भव कहा। दिल, बाबा दिल वाला है। गुलजार दादी कहते दिल में बाबा को बिठा लो, फिर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए बुद्धि क्वेश्चनिंग हमारी ना हो, ये निशानी है हम ड्रामा पर खड़े हैं। खड़े रहेंगे तो एक्टिंग भी ठीक करेंगे, नहीं तो दूसरे एक्टर की एक्टिंग देखते रहेंगे, अपनी बिगड़ जाएगी। इसलिए वाह वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा जिसने ड्रामा का ज्ञान दिया, वाह वाह ये परिवार जिन एक्टरों के साथ हम काम करते हैं। और बाबा कहता है ये सारे वाह वाह होंगे तो मैं कहूंगा वाह वाह बच्चे। वाह वाह बच्चे तो बाबा ने कहना है ना हमें। तो इसलिए हमें खेल है, और नाटक में किसी को वैसे भी नाटक में एक्टिंग दे दो बड़ा सावधान हो जाता है। अपने घर में जैसे भी बैठेगा एक्टिंग करने आएगा, हर चीज का ध्यान रखेगा, मैं चलूं कैसे, बैठूं कैसे, सब देख रहे हैं। तो बाबा कहता है आप हमेशा अपने आप को ड्रामा की स्टेज पर समझो। ओम शांति।